नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ सहकारिता बैंक में कितने पद निकले हैं, योग्यता, सिलेबस और सबसे जरूरी सवाल, फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी असफलता का पहला कदम होती है। पिछले कुछ दिनों से YouTube पर एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती 2026 कब आएगी? क्या वाकई में 1703 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू हो गई है? क्या फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। छत्तीसगढ़ सरकार और सहकारिता विभाग के भीतर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का काम जोरों पर है। विभाग ने रिक्त पदों की जानकारी मंगवाई है। इसका मतलब ये है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। भर्ती की सुगबुगाहट बिल्कुल सच है, बस हमें आधिकारिक मुहर का इंतजार है। अब बात करते हैं कि आखिर पद कौन कौन से होंगे। सूत्रों और पिछले रुझानों के हिसाब से इस बार लगभग 1700 से 2200 पदों पर भर्ती की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से ये पद शामिल होंगे: कनिष्ठ प्रबंधक, जूनियर मैनेजर, ये ऑफिसर ग्रेड के पद होते हैं। सोसाइटी मैनेजर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद। बैंकिंग असिस्टेंट स्लैश क्लर्क, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए सुनहरा मौका। इन पदों को छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर में बांटा जाएगा। दोस्तों, तैयारी शुरू करने से पहले ये देख लीजिए कि क्या आप पात्र हैं। शैक्षणिक योग्यता: कम से कम स्नातक ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ। लेकिन ध्यान रहे, सहकारिता विभाग में कंप्यूटर डिप्लोमा PGDCA या DCA लगभग अनिवार्य होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो अभी भी समय है, इसे देख लें। आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5 से 10 साल की छूट मिलती है। स्थानीय निवासी: इस भर्ती में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य शर्त के रूप में रहता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सिलेबस: सहकारिता बैंक का पेपर सामान्य व्यापम पेपर से थोड़ा अलग होता है। यहाँ 5 मुख्य पिलर्स हैं। 1. सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग नियम, 25 से 30 अंक। ये सबसे मेक और ब्रेक सेक्शन है। इसमें छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और नियम 1962 से सवाल आते हैं। नाबार्ड और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में आपको गहराई से पढ़ना होगा। 2. छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, 20 से 25 अंक। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, जनजाति और सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ की वर्तमान योजनाएं। सरकार की गोधन न्याय योजना या कृषि से जुड़ी योजनाओं से सीधे सवाल बनते हैं। 3. कंप्यूटर ज्ञान, 15 से 20 अंक। चूंकि ये बैंकिंग जॉब है, इसलिए MS ऑफिस, इंटरनेट सुरक्षा और बैंकिंग सॉफ्टवेयर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। 4. भाषा: हिंदी और छत्तीसगढ़ी, 10 से 15 अंक। अपनी मातृभाषा पर पकड़ मजबूत कीजिए। व्याकरण और मुहावरे यहां स्कोरिंग होते हैं। 5. गणित और रीजनिंग, 15 से 20 अंक। बैंकिंग लेवल के सवाल आते हैं, इसलिए कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी होगी। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर: कब शुरू होगा फॉर्म? देखिए, वर्तमान प्रशासनिक गतिविधियों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के शुरुआती 15 दिनों के भीतर आधिकारिक विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसका कारण ये है कि जून जुलाई के शैक्षणिक सत्र से पहले सरकार नियुक्तियों की प्रक्रिया को गति देना चाहती है। तो आपके पास अभी से केवल 2 से 3 महीने का ठोस समय है। दोस्तों, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। विज्ञापन आने के बाद आपको सिर्फ 1 महीना मिलेगा, जो तैयारी के लिए काफी नहीं है। इसलिए आज से, अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करें। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, मैं सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपसे अपडेट मिस ना हो। अगर आपको ये जानकारी सही और सटीक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
छत्तीसगढ़ के अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।